हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। जैसा कि हमारी टीम के द्वारा अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई है, उसका यह अगला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा हुआ है 1526 में, अकबर और हेमू के बीच में। 1556 अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा हुआ है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली था और मराठे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है शिमला। देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है, बाकी ये सब जगह के नाम है, शहर के नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। भगत सिंह ने दिया था नारा इंकलाब जिंदाबाद। ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। और दिल्ली चलो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेलबर्न, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाल्मीकि। ऑप्शन ए। और महाभारत लिखा वेद व्यास ने। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर और सूरावली और साहित्य लहरी, इतनी। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कोणार्क में, ये उड़ीसा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन हमारा है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर है वेद व्यास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर
मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम। ऑप्शन डी असम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब हमारी साइंस शुरू होगी। सोलह क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा किरण। ये जो है सबसे भारी किरण है। और ये अल्फा किरण जो है इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। और ये एक्स किरण है, इसकी खोज रोएंटजन ने की थी 1895 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश से संपन्न होता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। आयरन का सूत्र होता है Fe। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम, आर्गन। तो इसका कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसमें उत्कृष्ट गैस होती हैं 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये तो इसमें कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन इसमें नहीं है। बाकी सब ये 6 गैस जो होती हैं उसमें आ रही हैं। ऑक्सीजन ए नंबर जो ये नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन बी बी। तो इसका सही आंसर होगा, अब क्वेश्चन नंबर 20 था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी। विटामिन डी जो होता है उसमें हड्डियाँ मजबूत होती हैं, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, BCG का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तपेदिक। ऑप्शन सी तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, पीतल में डैश शामिल है। इसका आंसर तो है ऑप्शन सी कॉपर और जिंक। इसको ट्रिक से याद करते हैं, पिताजी से, पिताजी। तो पी से होगा पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से होगा जिंक, जिंक। तो इसे याद रखेंगे हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका है ग्रेफाइट। यही सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन ए हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन जो है एक गोबर ओबर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए परमाणु आयतन, ऑप्शन बी परमाणु भार, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी परमाणु घेरा। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु भार। और जो ये है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उस जो है वो आधारित है परमाणु भार पर। और जो परमाणु संख्या है ये मोजले की जो आवर्त सारणी थी उस पर आधारित थी। लेकिन सही अब ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी, विटामिन सी में संतरे की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, बर्फ़ का गलनांक डैश है? 1000 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड और 40 सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा 0 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने में स्टेनलेस स्टील बनता है? तो क्रोमियम के साथ बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कोई नहीं। तो इसका आंसर सी बी होगा, टेलीस्कोप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका सही आंसर होगा गुर्दे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैथ आ गई है। दिया है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 है, संख्या में 12, ये 12, 15 और 18 और 21। तो महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, ऐसी संख्या जो ये चारों संख्याओं में भाग चला जाए। तो अगर ऑप्शन ए लें 6, तो 6 में 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, ये हटा दे। 8 वाला जो लें, इसमें 15 में नहीं जाएगा, ये हटा दो। ऑप्शन सी 3 जो है ये 12 में भी चला जाएगा, 15 में भी चला जाएगा, 18 में भी चला जाएगा और 21 में भी चला जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करें। तो 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 गुणे 10 ये हो गया 120, और 11 गुणे 9 ये हो गया 99, और 120 से 99 घटा दो, 120 माइनस 99 तो बचेगा 21। तो 12वें लड़के की आयु हो गई 21 वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। $18,440 पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 18,000 साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 18,440 गुणे 15 गुणे 4 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 हो गया था। अब जब इसकी गुणा करेंगे, सॉरी क्या हो गया, 0 से 0 कट गया था, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, और जब ये गुणा करेंगे 18,44 गुणे 3 तो आ जाएगा 11,064। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो 7 दिन में 28 दर्जन लगते हैं केले, ठीक। तो दर्जन है, इनको दिन 12 से गुणा कर देंगे, ये हो गया। तो 7/7 में 47 दिन है तो गुणे 47, ये काट दो। 7 से 7 चौक 28 और 12 चौक 48 और गुणे 47, इनकी जब गुणा करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा 2256। अगला क्वेश्चन है, $2197 घनमूल है। तो 7, इस ऑप्शन से इसको लगाएंगे। 7 है तो 7 से 7 7 49, 7 से करेंगे तो 243 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। अगला है 11 से करेंगे तो 11 से जब करेंगे गुणा तो लास्ट में 1 आएगा, तो ये ऑप्शन इसमें आंसर बैठेगा ना सही, तो ये हटा दो इसको। और जब 13 से करेंगे गुणा, 13 गुणे 13 तब ये आ जाएगा 2197, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई 30, ये हो गई चौड़ाई 20। इसका फार्मूला होता है 2L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में L + B, 30 और 20 50 हो गए, तो 50 दूना 100 मीटर आ जाएगा इस आंसर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा? तो एक हो गया x, जो धीमे भरता है, और जो तेज़ भरता हो गया वो x/3। तो हो गया इसको 1/x + 3/x। जब ये इसको हम जब लिखेंगे 1/x/3 में, तब ये हो जाएगा 3/x। तो x/3, सॉरी ये नहीं था, 1/x + 3/x बराबर 1/30। नीचे एलसीएम लेंगे x, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 3 बराबर 1/30। तो ये हो जाएगा 4/x बराबर 1/30। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बराबर 120 मिनट आ जाएंगे। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाज्य हो। तो हम पहले 5 अंकों की संख्या देख लें। ये हो गई 9 9 9 9 9। इसको हम 17 से भाग देंगे। जब 17 से भाग देंगे तो फाइनली इसमें शेष बचेगा 5। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर शेष 5 बचेगा। अब 5 हम इस संख्या से घटा दें तो वही संख्या बचेगी, तो 5 घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाग करके आप लोग ये देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज
कि भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है √3/4 A², मतलब भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुणे भुजा कितनी है 12, तो 12 से गुणा कर देंगे 4, और सॉरी यहाँ पे 12 और होगा, 2 बार होगा, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। गलत यहाँ पर हो गया है, ऑप्शन बी ये गलत, ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो ऐसे तो ये लगाएंगे तो a+b बराबर 25 और a-b बराबर 13, तो इससे बड़ा टाइम लगेगा। ऑप्शन से ही देख लेते हैं। 13 और ये 12 और 13 है, तो इसका अंतर 13 बनेगा नहीं, एक ही अंतर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और 21 और 4 इसका अंतर भी 13 नहीं, ये भी गलत हो गया। और 14 और 11 इसका भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसका अंतर भी 13 नहीं है। योग तो 3 सबका है, योग 25 सबका है, लेकिन अंतर 13 नहीं हो रहा। ये ऑप्शन डी जो है 19 और 6, इसका योग भी है 25 और अंतर भी 13 है, तो ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन, हाँ, ये एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 4πr², ये होता है। तो लगाएंगे 4 पाई का मान होता है 22/7 और r² मतलब 7 × 7। ये जो दी 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या होगी, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 × 4 हो जाएगा 88 और 88 × 7 ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठ, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम ज्ञात करो। तो हम ट्रिक से करते हैं। तो पहले 20 ले लें, तो 5 × 4 ये हो गया फैक्टर्स के। अब 16 है ये, तो 16 4 है इसमें है ही है, तो 4 और लिख लें, 4 × 4 16 हो गया। वैसे 15 5 है, 3 और लिख लें। और 8 10 सॉरी, तो 5 दूना 10 इसमें मिल जाएगा, तो ये है सही। और 4 दूनी 8 इसमें भी, तो यही गुणा कर लो, 5 चौको 20 और 20 चौको 80, 80 और गुणे 3, 8 × 24 240, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट में निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। तो इसको लगाते हैं। पहले 100 - 100 लिखेंगे, तब 10% छूट है तो 90/100 गुणे ये था 100 - 100 गुणे 90/100 गुणे 80/100, ये 100 में से घटा देते हैं, और गुणे 70/100। तो 100 से 100 एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 0 0 कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 9 × 8 9 × 72, 72 × 7 ये हो जाएगा। जब करेंगे तो वो बचा था 50.4 ये पॉइंट है। तो 100 यहाँ पर 100 माइनस था, तो इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 49.6, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं
की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुष का अनुपात दिया है 5 और उनकी संख्या दी है 800, तो 5 बराबर 800, तो 1 बराबर 5 से भाग कर देंगे। और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है तो गुणे 3, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 0, 16 3 48 और 0, 480 महिलाएं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलाकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो राम हो गया वो करेगा 10 दिन में और मोहन ये 15 दिन में, तो इसका एलसीएम हो गया 30, 10 तियाँ 30, ये इसकी क्षमता आ गई 3 और इसकी क्षमता आ गई 15 दूनी 30, 2 आ गई, तो एलसीएम आया हमारा 30 आया एलसीएम हमारा। और इनकी दोनों की क्षमता मिलाकर आई थी 3 और उनकी 2 आई थी तो 5 आई, तो दोनों मिलाकर करेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 6 दिन में वो दोनों काम पूरा कर लेंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब रीजनिंग आ गई, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। अगर एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर BXER का संकेत AQW G और Q है तो VISI विजिट का शब्द संकेत क्या होगा। तो देखते हैं, बी से ए घटा और ओ से Q 2 बढ़ा। ये याद कर लेंगे कि एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, ऐसे पूरे जेड तक याद कर लेंगे, ए से जेड तक। तो देखेंगे तो इसमें वी अब आगे इसी तरह होगा, तो वी से ए घटा दो तो यू आएगा, तो इसमें ऑप्शन कौन, ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब चेक कर लेते हैं बी और डी में, और अब आगे 2 घटेंगे, 2 बढ़ेंगे। अब तो आई होता है 9 पर और 9 से 2 बढ़ाओ 11 पर होता है के, तो इसमें एल है बीच में 2 और इसमें के है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस इतना देख लें, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़के का लड़की से संबंध क्या है। तो देखते हैं, ये लड़की हो गई, ये लड़की है और ये लड़का है, यहाँ पर ये लड़की हो गई, जी मान लें गर्ल, ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। तो ये कह रही है कि मेरे चाचा इसके चाचा के पिता की बेटी, ये बेटी हो गई, बेटी का बेटा है, ठीक, ये बेटा है, ये जो संकेत में बता रही थी ये इसका बेटा है। तो लड़के का लड़की से संबंध क्या है, तो ये जब ये बेटा इसका हो गया तो ये भाई और बहन हो गई, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, भाई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो इसमें देखो आगे यहाँ पर डॉट 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 था, तो इसमें डी से एफ घटा है 2, ये डी से एफ घटा 2, फिर डी से एफ बढ़ा है 2 प्लस 2, ऐसे ही एफ से एच प्लस 2 बढ़ा, एच से जे ये भी 2 बढ़ा, तो आगे भी 2 बढ़ेगा, तो जे से 2 बढ़ाएंगे, जे होता है 10 और 2 12 पर होता है एल, तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये कट गए। ए और डी में चेक कर लेते हैं। अब आगे है के और के से जे ये ए घटा है, अब आगे हम एल से घटा देंगे, एच से घटा देंगे, तो एच होता है 8 नंबर पर और ये घटाएंगे 7 पर होता है जी,
तो इसमें एल के बाद जी इसमें है और एल के बाद एस है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर चलता है। 5 किलोमीटर ये उत्तर चल गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये ए से 5 किलोमीटर उत्तर चला, ये ए है, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर चला, 5 किलोमीटर। ए से 5 किलोमीटर उत्तर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ये बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर चला था, ये 3 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर यहाँ पर 3 किलोमीटर चला और दूसरे स्थान बिंदु बी पर पहुँच गया। ये यहाँ पर बी है। अब पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी। अब ये 5 तो इतनी है ही है, और बीच में कितना ये यहाँ चला था 2, ये और ये 2 दूरी बराबर है 2 है, तो 5 और ये 2 प्लस 2 7 किलोमीटर पूरी दूरी है चला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम में खाली स्थान भरो। तो 64 32 16 8 है। अब ये सब आधा हो रहा है, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।